भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई और नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है और ऐसो एक बेर नहीं क्यों बेर अलग अलग तरीके के कारण होत या अलग अलग तरीके के दृश्य होत घटनाएं होत इसे समझ में आ जात। बड़े अनूठे काम होते थे। इन दिनों कोरोना को कहर चल रहा और कोरोना के कहर में मध्य प्रदेश में क्यों सारी चीजें वर्चुअल हो रही। वर्चुअल मतलब कि काल्पनिक दृश्य अपन कह सकत, कल्पनाओं को दृश्य कह सकत। यानी रैली भी हो रही तो वर्चुअल हो रही, मतलब इतने से नेताजी बैठ रहे उतने दूसरा सुन रहा हो नहीं सुन रहा, बस उन्हें अपना कंप्यूटर चालू कर दो, सुझाव हो गई वर्चुअल रैली। और ऐसा ही तमाम तरीके की चीजें ऑनलाइन हो रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही, तमाम चीजें जो है वर्चुअल हो रही, मतलब सब कल्पनाओं में चल रहा हो। और इन कल्पनाओं के पूरे सरकारी कार्यक्रम के बाद अब एक ऐसी अनूठी चीज आई है जिसको सुन के हर कोई हैरान रह जाए। हालांकि लोगों को जब बात समझी में नहीं आई, लेकिन हम आपको बता रहे पूरी की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश में अब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि काल्पनिक हुई है। अब आप सोचो जो काल्पनिक शब्द कहां से आओ। काल्पनिक शब्द तो आप जानते हो, मतलब जो केवल कल्पनाओं में होवे। आप सोचो, आप महसूस करो, लेकिन धरातल पे ना हुई है। हो गई जब काल्पनिक अपन अच्छी कल्पना सोचत कि आंख बंद करके छोटे बच्चा हो तो हम बढ़िया चॉकलेट लैंड में पहुंच जाएं, जितने चारों तरफ चॉकलेट मिल रही हो। बच्चे ऐसे सपना देखा, बड़े लोग ऐसा सपना देखा कि हम बढ़िया गोवा के बीच पे घूम रहे हो, सो और फिर बाद में जब नींद करो तो पता पड़े खटिया से नीचे गिर पड़ा। इको कही जब कल्पना है, सपने। लेकिन सरकार भी काल्पनिक बातें करने लगी और काल्पनिक बातें नहीं कर रही। लिखित आदेश में काल्पनिक वेतन वृद्धि करी गई है मध्य प्रदेश में। दरअसल कोरोना के संक्रमण को टाइम चल रहा और यही कोरोना के संक्रमण में अब सरकार के खजाने पे बोझ पड़ रहा। सो ई के लाने सरकार अब जो वेतन वृद्धि देने की कोशिश होना चाहिए थी वह नहीं कर पा रही। यानी वेतन में जो वृद्धि, सालाना जो वृद्धि होते है वह वृद्धि नहीं कर पा रही। और जब वृद्धि नहीं कर पा रही सो सरकार ने कही अब क्या करे। सो सरकार साहब ने क्या कर दी, काल्पनिक वृद्धि करी। ई को बाकायदा आदेश भी निकाले। हम आपको पूरा को पूरा आदेश पढ़ के सुना रहे काल्पनिक वृद्धि को जो वेतन में भई है, और ऊ के बाद ऊ के भीतर की भी पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे हैं। तो भैया सरकार ने आदेश में क्या निकाले जो आप सुनो। सरकार कह रही है कि राज्य शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 883/2020 नियम 4 दिनांक 27/7/2020 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 1 माह जुलाई 2020 में एवं 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से दी जाएगी। सरकार कह रही, हम नहीं कह रहे कि काल्पनिक रूप से दी जाएगी। और इनमें संगत जा भी कही गई है कि अगर कोनो व्यक्ति को जुलाई के महीना की कोनो भी चीज जो वेतन वृद्धि मिल गई हो जो आधिकारिक तौर पे सो वापस ले ली जाए। अब आप इसे समझो कि पूरी के पूरा घटनाक्रम है का। दरअसल सरकार के पास पैसा नहीं है, और सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो जो वार्षिक वेतन वृद्धि हो वह वेतन वृद्धि कहूं ना कहूं कर नहीं पा रही सरकार। यही से सरकार ने जो फॉर्मूला निकाले ई के आधार पे जो अभी तक हमारी जानकारों से बात हुई उनको जो क्या वो है कि जो अबे को जो वेतन है वो वेतन में जो बढ़ोतरी होनी थी वह बढ़ोतरी नहीं मानी है। और ई पे भविष्य में निर्णय हुई है कि या दीजिए या नहीं दीजिए, और अगर नहीं दीजिए तो फिर जो अगली वेतन वृद्धि हुई है वही काल्पनिक वेतन वृद्धि से आगे मान के हो जाए। यानी ये बीच को जो गैप है वो गैप की वेतन वृद्धि अभी तक देने की कोनो उम्मीद नहीं है। और न सरकार ने ई को लेके आश्वस्त करे है कि सरकार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर है। और यही को लेके अब कर्मचारी संगठन अपनी आवाज उठाने लगे। उनकी वेतन वृद्धि रोकने के जो वित्त विभाग द्वारा 27 जुलाई को आदेश किए गए, उस आदेश से कर्मचारियों को बहुत नुकसान होगा। वेतन वृद्धि का इंतजार जो कर रहे थे कर्मचारी, उनमें घोर निराशा हुई है। सरकार ने कोरोना की शुरुआत के समय ही 5% महंगाई भत्ता रोका, कर्मचारियों ने साथ दिया। उसके बाद हमारी 7वें वेतनमान की किस्त रोकी गई, उसमें भी कर्मचारी और उनके परिवारों ने साथ दिया। अब जो वेतन वृद्धि होती है जो साल में एक बार लोग कर्मचारी को मिलती है, और महंगाई का सामना कैसे करेगा कर्मचारी, भी एक मनुष्य है। और उसको देखते हुए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वेतन वृद्धि के जो आदेश किए गए हैं रोकने के, उनको
आदेश को बदला जाए और काल्पनिक वेतन का जो शब्द है वो हमारे गले नहीं उतर रहा है। काल्पनिक वेतन से कोई फायदा नहीं होना है। कहीं भी कोई सामान लेने जाएंगे तो हम उसे काल्पनिक रुपए नहीं दे सकते। हमें वास्तव में घर के खर्च के लिए, जिम्मेदारियों के लिए जिन पैसों की जरूरत होती है वो काल्पनिक नहीं होते, हकीकत में होते हैं। ये पूरे मसले पे एक चिट्ठी भी लिखी गई है शिवराज सिंह चौहान जी को, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक कर्मचारी की पत्नी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के अपनो दर्द बयां करे है। उनने कही है कि जी तरीके से महंगाई बढ़ रही है कोरोना काल में और कोनो भी खर्चे में कमी नहीं आ रही है, ऐसे में रक्षाबंधन पे भैया हमें अभाई पति की वेतन वृद्धि को उपहार दे दो। और बाकायदा ने उनने पोस्ट कार्ड से चिट्ठी भी लिखी है। तो भैया सब तरफ की हमने आपको पक्ष सुना है और पूरे के पूरे पक्षों में यही कहानी है कि फिलहाल जो वेतन वृद्धि है वह काल्पनिक तौर पे मध्य प्रदेश में लागू करी जा रही है। हालांकि सच्चाई यह है कि कछु कर्मचारी भी हो सकते हैं, गिने चुने, सब तो नहीं हो, लेकिन कछु लोग वे भी काम भी कई कल्पनाओं में ही करते हैं। सो उनके लाने तो ठीक है भाई, जो आदमी कल्पनाओं में काम कर सो को काल्पनिक वेतन वृद्धि दो। अब लेकिन बाकी जो कर्मचारी हैं वे निराश हैं और नाराज हैं सरकार के फैसला से कि सरकार ऐसे टाइम में जब कर्मचारी अपनी जान दांव पे लगा के भी सरकार के काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको प्रोत्साहित करने की बजाय उनकी वेतन वृद्धि को काल्पनिक तौर पे ले रही है। अब वे भी कल्पनाओं में जुटे हैं कि आखिर सरकार से कौन तरीके से अपनी बात मनवाई जाए। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।